प्रकाश को अंधकार का पता ही नहीं। प्रकाश तो सिर्फ प्रकाश को ही जानता है। जिनके हृदय प्रकाश और पवित्रता से आपूरित हो जाते हैं, उन्हें फिर कोई हृदय अंधकारपूर्ण और अपवित्र नहीं दिखाई पड़ता। जब तक हमें अपवित्रता दिखाई पड़े, जानना चाहिए कि उसके कुछ न कुछ अवशेष जरूर हमारे भीतर पड़े हैं। वह स्वयं के अपवित्र होने की सूचना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सुबह की प्रार्थना के स्वर मंदिर में गूंज रहे थे। आचार्य रामानुज भी प्रभु की प्रार्थना में तल्लीन से देखते मंदिर की परिक्रमा करते थे, और तभी अकस्मात एक चांडाल स्त्री उनके सम्मुख आ गई। उसे देख उनके पैर ठिठक गए। प्रार्थना की तल्लीनता खंडित हो गई और मुंह से अत्यंत अभद्र शब्द फूट पड़े। चंडालिन मार्ग से हट और मार्ग को अपवित्र ना कर। प्रार्थना करती उन आँखों में क्रोध की ज्वाला थी और प्रभु के स्तुति में लगे ओंठों पर विष। किंतु वह चंडाल स्त्री हटी नहीं, अपितु हाथ जोड़कर पूछने लगी, स्वामी मैं किस ओर सरकूं? प्रभु की पवित्रता तो चारों ओर है, मैं अपनी अपवित्रता किस ओर ले जाऊं? मानो कोई पर्दा रामानुज की आंखों के सामने से हट गया हो। ऐसे उन्होंने उस स्त्री को देखा। उसके वे थोड़े से शब्द उनकी कठोरता को बहा ले गए। श्रद्धावनत हो उन्होंने कहा, माँ क्षमा करो, भीतर का मैल ही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। जो भीतर की पवित्रता से आँखों को आंज लेता है, उसे चहुं और पावनता ही दिखाई देती है। प्रभु को इसके अतिरिक्त देखने का और कोई उपाय ही नहीं है। जो सब और पवित्रता का अनुभव कर ले, जिसे सब में पावन नज़र आने लगे, केवल वही प्रभु के द्वार की कुंजी को उपलब्ध कर पाता है।